वेलकम है दोस्तों। मिनिस्टर ऑफ लेबर इन साइप्रस, उनकी प्रेस रिलीज है जो मेरा ख्याल साइप्रस मेल में हम सब ने पढ़ी है। तो साइप्रस मेल में हमने पढ़ा, डिटेल में आया। अभी इंफॉर्मेशन है लेकिन वोल्ट वालों का और फूडी वालों का मैंने मैसेज भी पढ़ा उनके मैनेजर की तरफ से कि जो वर्क है वो फुल टाइम अलाउ कर दिया गया है स्टूडेंट्स को। अब जितने स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं इन साइप्रस। जब हमने वर्क लेटर लेने गए थे तो बकायदा उन्होंने हमें बताया था कि ये पार्ट टाइम वर्क है, आपको फुल टाइम वर्क अलो नहीं है। अब पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क में जो मसला बनता है वो ये है कि आप किसी जगह जाते हैं मॉर्निंग काम के लिए, आप कहते हैं मेरे पास वर्क लेटर है, तो वो कहते हैं जनाब आपको पार्ट टाइम है, हम रख लेते हैं लेकिन ऐसा है कि हम 5 यूरो देते हैं पर आवर, तो हम क्या करेंगे आपको 3 यूरो दे देंगे, 2 यूरो दे देंगे, तो वो वेज कम हो जाती है, अर्निंग कम हो जाती है, सैलरी आपकी मिनिमम बनेगी, कम से कम बनेगी। तो इस वजह से सबसे बड़ी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन वो स्टूडेंट्स जो इस दिसंबर की 1 तक आए हैं, मतलब 1 दिसंबर तक साइप्रस में आए हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि अब पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम वर्क लो है। फिर इवन फील्ड्स मेंशन की हैं उन्होंने, और जितनी फील्ड्स मैंने पढ़ी हैं मेरा ख्याल है सिर्फ पायलट या कोई शिप चलाने वाला रह गया होगा, बाकी सारी फील्ड्स अलो हो गई हैं। आप एज अ लेबर काम कर सकते हैं। पहले ये कंस्ट्रक्शन पे चले जाते थे, माइग्रेशन चले जाती थी, पकड़ के ले जाते थे, वो तू स्टूडेंट आए कि हम कर दिया, वो कहते ये भी करो भाई, स्टूडेंट ही नहीं आ गए, कितने ना कितने उन्होंने लाना। कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, डिलीवरी का वर्क आप कर सकते हैं, कोई भी काम है वो जो कर सकते हैं। वसीम साहब तो कह रहे हैं मैं ठेके लै लैने हैं, पेंट का या कंस्ट्रक्शन का असी ना लै देना वा ते आराम ना अच्छी खासी। और मैं आपको बात अपनी बहुत हाँ, लेबर तो माशाल्लाह मेरे अपने फ्लैट में बड़ी, हम 3 फ्लैट्स हैं हमारे, तो तकरीबन हम एक फ्लैट में 5 लोग रह रहे हैं, तो 3 फ्लैट के हम 15 लोग बन रहे हैं। तो जिस दिन हम खाना पकाते हैं तो हमने देग लेके आए हैं इधर से, तो बड़ी देग पकाते हैं। तो हमारी लेबर अपनी मौजूद है। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, अगर कोई साइप्रस में मुझे देख रहा है तो आपको अगर कोई काम हो तो लेबर आपको सस्ते दामों नहीं अच्छे रेट पे मैं मुहैया कर सकता हूँ। तो काम क्लीनिंग का हो, पेंटिंग का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, तो बंदे मौजूद है हमारे पास जो वेले अभी माइग्रेशन के प्रोसेस में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो बैंक अकाउंट है किस तरह जल्द से जल्द खोल सकते हैं, तो वो वीडियोस लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब तक आपकी माइग्रेशन नहीं होगी, बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मूव कैसे करेंगे, कैसे आप नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएंगे, कैसे आप काम ढूंढेंगे। आपके पास तो वो पर्ची नहीं है जिसके ऊपर वो कहेंगे यार मैं इधर लीगल हूँ, मुझे तो काम दो, वर्क के साथ साथ मुझे वर्क लेटर भी मिल जाएगा, वर्क के साथ साथ मुझे दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर आप इधर आके लीगलाइज होते हैं। अब जैसे सबसे पहले वसीम भाई जाते थे या खिजर जाता था, जैन जाता था, जैन गया, उन्होंने बड़ा तंग किया, वो कहते अपने कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, उन्हें को वर्क लेटर दे। तो मुझे ये आके पूछने लगा, कहता मियाँ साहब वर्क लेटर की होंगे? मैं कहा वर्क लेटर होंगे तो साइप्रस से काम कर सकते। तो वो कहते हैं साइप्रस में मतलब हम इधर आए, हम काम नहीं कर सकते। लीगली आपके वीज़े के ऊपर लिखा होता था कि आपको वर्क अलो नहीं है। तो हम जब आए थे हमें पार्ट टाइम अलाउ हो गया था, लेकिन आईडीज ओपन हो रही थी। तो आपकी गुड लक है, 1 दिसंबर तक जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें फुल टाइम अलाउ हो चुका है। हर फील्ड में आप काम कर सकते हैं जिधर जाएं। लेकिन मेरे भाई जो 1 दिसंबर तक आए ना, वो ये अब खुशियाँ ना मनाते रहें, अपने सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करें, अपने बैंक अकाउंट, अपनी माइग्रेशन, फिर जल्द से जल्द जाएं उधर जाके उन्हें कहें हमें वर्क लेटर दे, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके कहीं भी चले जाएं। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे अपने काम के लिए, अलबत्ता तो मुझे जो हालात लग रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे इन्होंने पहले तो था ना जिनके पास थी चीज़ें वो काम कर रहे थे, अब तो स्टूडेंट बड़े हैं, चलें फिर भी ये है कि इनसाइड वाले अब उधर चले जाएंगे, उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी तरह डिलीवरी करना पसंद करते हैं वो डिलीवरी पे चले जाएंगे। लेकिन एट द एंड शादी काम भी की सूरत हाल है साइप्रस। काम की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सूरत हाल है, यहाँ पे काम ढूंढना बहुत मुश्किल है, और जिधर भी काम ढूंढने जाते हैं मोस्टली हमें यही डॉक्यूमेंटेशन का मसला पेश आता है। चलिए वो तो हल हो गया ना वर्क लेटर, तो आपको अब इंशाल्लाह काम मिल जाएगा मेरे इंशाल्लाह ढूंढने। और दूसरी बात, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान से आए रेफरेंस ढूंढ लें अपना,
जी। जो इधर पुराने बंदे हैं ना, उन्हें कहीं यार मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो काइंडली मुझे कहीं रखवा दो। अगर रेफरेंस होगा तो बड़ी जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो वसीम भाई आप इनसाइड जाना चाहेंगे? आपके डिलीवरी ठीक है? डिलीवरी ठीक है, अब तो पता चल गया डिलीवरी का। लेकिन आपको ये फायदा होगा, आपकी अपनी आईडी खुल जाएगी, जी, तरले नहीं करने पड़ेंगे, पे नहीं करना पड़ेगा। तो जहर भाई आप इनसाइड ही रहेंगे? नहीं, अगर तो देखे ना, अगर तो आईडी खुल जाए तो फिर तो डिलीवरी ठीक है, लेकिन अगर आईडी नहीं अपनी होगी तो फिर तो इनसाइड नहीं, वो तो आपको जैसे वर्क लेटर मिले वो ओपन हो जाएगा। तो भाई जनाब आपका भी जहाँ साहब कोई काम करने का इरादा है? जी जी है। तो क्या करेंगे, इनसाइड के डिलीवरी? डिलीवरी करेंगे। चले ठीक है, वो साथ साथ बंदा थोड़ा सा फ्री रहता है। हाँ जी खिजर साहब। मुझे जॉब पसंद है समुंदर पे। अच्छा, वाह वाह वाह। स्विमिंग वाली जॉब मिल जाए, बंदा कोई इंजॉय करे। और मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा अच्छी वो होगी वो जहाँ पे वो लेटे होते हैं। हाँ, मालिश में मुझे तो वहाँ जो खवातीनों हजरात लेटे होते हैं, कभी उन्हें सूट दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं इंसाइड करूंगा वो। नहीं, वो वहाँ वहाँ इंसाइड करेंगे। खुदा का खौफ है, अपना ब्लॉग चल रहा है। वो इनसाइड नहीं होता, वो आउटसाइड है। वहाँ ना इनसाइड करना। चले बात और तरफ जा रही है। तो मुबारक हो मेरी तरफ से, आपको वर्क लेटर मिल गया है। अल्लाह करे जो बाद में भी आए। लेकिन अब मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई और मुल्क देख ले, बंदे इधर बढ़िया आ चुके हैं, ये जो इन्हें सेट हो लेने दें, ये सेट हो जाए, नेक्स्ट आप भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन नहीं है एट दी एंड, फिर हम कहते हैं साइप्रस आ जाए। अगर ऑप्शन है तो काइंडली वहाँ जाए, ये सब आपको कहेंगे। जो पहले दिन इधर उतर आता है, क्या कहता है वसीम, प्रोग्राम बढ़ गया ना? बढ़ गया। लेकिन अब नहीं अच्छा लग रहा है। ये इनके लिए अच्छा है ना। देखें जो 1 दिसंबर के बाद आए हैं, जो 2 दिसंबर को भी आया, तो उसके हालात क्या होंगे? वो तो बेचारा रुल जाएगा, जहाँ जाए वर्क लेटर वर्क लेटर वर्क लेटर। तो अगर आप देखें ना कि जब हम पहले पाकिस्तान में थे तो हमें बस ये था कि हम बाहर चले जाएं। तो ये सबका यही होता है ना, पाकिस्तान में जो से बैठे कहते हैं ना, बस हम बाहर एक बार कहते बाहर जाने के लिए क्या होना चाहिए? कीड़ा होना चाहिए। क्या चाहिए? बिल्कुल। वो कीड़ा इतने अपन ले और हमारा मर चुका है। हमारा ज्यादा बड़े परेशान थे, बड़ा औखा कौन खुला इनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुरखरू हो गए। एक मजे की बात, और इससे इसके साथ क्लोजिंग कर, जो साइप्रस आ गया उसका रहता कुछ नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं, आप इलीगल हो गए, कुछ काम करते रहेंगे। सिर्फ एक बीमारी इधर है, वो मामे हैं, उनसे बचे रहे तो सारे मामला ठीक हैं। अगर उनसे ना बच सके तो फिर मामला खराब होते हैं। तो जाइए अपने कॉलेज में अपना फॉर्म फिल करें, वर्क लेटर के लिए अप्लाई करें, जल्द से जल्द वर्क लेटर लें, अपनी आईडीज़ ओपन करें। अगर आपको आईडीज़ के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो कैसे ओपन करवानी है, क्योंकि एजेंट भी बड़े हैं। तो भाई वसीम का 400 मरा है कि एजेंट के थ्रू इन्होंने आईडी खुलवाई थी। तो काइंडली कोई ऐसे एजेंट के थ्रू ना खुलवा लीजिएगा जैसे ही पे और चंगा बनया हो ना सी जा। वो इंडिया का बंदा था, केवी वाला, तो पता नहीं कितने लाखों डॉलर लेके वो चला गया। तो एजेंट अच्छी चूज़ करें। मुझे भी 2-3 एजेंट्स का पता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो रब्ता करें, आपको अच्छे एजेंट का बताएंगे। आईडीज़ उनसे ही खुलवाइएगा। ऐवी नहीं कि जिन्हें गया जिन्हें को मुँह कीता चुक के आईडी अपने डॉक्यूमेंट्स दे दी। डॉक्यूमेंट्स का जो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एक बंदा कहता है जी मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर तेरी आईडी खिलाओ, वो अपने ही खिला के बह जाए, अपने 2-3 बंदे काम ते लवा रहे। जब आप जहाँ कह रहे तेरी तो पहले इंश्योरेंस पे हो रही। तो ये बड़े मामलात ख़राब हैं, तो पहले मशवरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।